राम कुमार जी, ऐसा तो नहीं है कि पंचायत चुनाव नजदीक है और आप जिला पंचायत के चुनाव के लाभ और वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में बार बार धरना देने लगते हैं? जमीन तो 2.5 बीघा है, ज्यादा जमीन ना है हमारे पास। हाँ, तो गाय खा जाती है क्या चारा? गाय खाई जाती है, गेहूँ खाई नहीं। सत्यपाल जी, हाँ जी। ये राम कुमार राठौर ये धरना करवा रहे, पैसा वैसा नहीं दिए? नहीं, बोला हो पैसे दे रहे हैं, यहाँ बैठ जाओ, हमारी माहौल बनाओ। नहीं। कितने दिन हो गए आपको? आज 3 दिन हो गए हैं लोगों को बैठे हुए, क्यों उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम कुमार राठौर है। मैं यहाँ से जिला पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा। ये जो आपका धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, कब से चल रहा है और किस लिए, किस मांग को लेकर चल रहा है? ये हमारे यहाँ जो है गौवंश जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में है जी। और गौवंश से जो है किसान परेशान है और किसान से गौवंश परेशान है जी। इन दोनों के संरक्षण के लिए हमने यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन शुरुआत की है। इसका आज 3रा दिन है और इससे पहले मैंने 31 दिसंबर को सरकार को जो है ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि आप इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समाधान कर दें, लेकिन शासन और प्रशासन ने किसी ने हमारी बात को नहीं सुना। मजबूरन मुझे जो है आंदोलित होना पड़ा और आंदोलन का मेरा आज 3रा दिन है। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के प्रशासन और शासन से? मैं प्रशासन और शासन दोनों से कहना चाहता हूँ कि आप सीधे शब्दों में हमारी बात समझ लें कि हम डरते नहीं हैं आपकी तलवारों से और ना ही आपकी कटारी से डरते हैं, ना आपकी जेलों से डरते हैं, ना आपके मुकदमों से डरते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे जो है आंदोलन किए हैं, वो प्रशासन की फाइलों में बंद हैं, सब मालूम है प्रशासन को। और इसको भी मैं बहुत अच्छे ढंग से इस लड़ाई को लड़ूंगा और इस लड़ाई को मैं जीतूंगा भी और लड़ूंगा। यहाँ आपके क्षेत्र में क्या कोई ऐसी वृहद गौशाला नहीं है जिससे कि यहाँ के क्षेत्र के किसानों की समस्या खत्म हो सके? देखिए, यहाँ पे जो गौशालाएं बनी हैं वो 350-400 गाय उसमें आ सकती हैं जी। और उसमें मेरी जानकारी में केवल एक गौशाला सथरा धर्मपुर में बनी है। अच्छा। और दूसरी एक बन रही है, वो गंजन नगला में बन रही है जी। लेकिन जो सथरा वाली गौशाला है उसमें लगभग 550 गौवंश है इस समय जी। और मेरी जो मांग है उसमें जो है हमारे बांसखेड़ा और मझरिया से लेके और मालव तक यहाँ पे कितने गाँव की समस्या है बताइए? कम से कम 50 गांव की समस्या है। 50 की? गांव के बीच में कोई गौशाला नहीं बनी। कोई गौशाला नहीं। अगर बनी भी है तो उसमें 20-25 गाय हैं, उसमें ज्यादा इससे बड़ी संख्या होगी। अभी संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन दिया है? हाँ, ज्ञापन सबको दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया है, जिलाधिकारी महोदय को दिया है और मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को लगभग 250 लोगों की भीड़ में जाके जो है ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है जी। सभी जो है कान में अपना तेल डाले हुए बैठे हैं। अभी आपके समर्थन में यहाँ कहाँ के लोग आए हुए? यहाँ पे करीब 20-30 गांव के लोग हैं यहाँ पे। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है दोस्त आपका? राजपाल यादव, एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले? फर्रुखाबाद से। ये जो यहाँ आपके संबंध का समर्थन करने आए हुए हैं लगातार, और भी लोग बैठे हैं, क्या ये मांग इन्होंने की है, क्या इसको सरकार पूरा करेगी? हम फर्रुखाबाद जनपद से आए हुए हैं जी और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस जनपद से जुड़े हुए जी बड़े सरकार के मंत्री जी वो मांग को जरूर सुनेंगे। बराबर में हमारा जिला पंचायत क्षेत्र पड़ता है जी, जिसमें वहाँ पर भी बहुत बड़ी जानवरों की समस्या है जी। मैं जाता हूँ, रात भर देखता हूँ किसानों को, तो वो सड़क के किनारे दिन भर तो मेहनत करते हैं, खेतों में लागत लगाते हैं और रात में फसल को रखाते हैं जी। हमारे जनपद में एक नारा चला था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना और एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना जी। तो खन्ना जी इस जनपद के लिए, तो अपने जनपद के लिए कार्य करते ही हैं जी। फिर इसके बाद अभी बाढ़ आई, अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें हम और राम कुमार भैया ने लगातार 8-10 दिन वहां पर रहकर भूख हड़ताल किए और उस लड़ाई को जीता। उसमें सरकार से 465 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो चुका है। तो उसी लाइन को जोड़ते हुए फर्रुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना और बाढ़ ले गई गन्ना और गांव घर खेतों घूम रहे हैं आवारा अन्ना। तो सरकार से यही निवेदन है, खन्ना जी से निवेदन है, इन अन्नाओं का समाधान करें। ऐसी समाधान होने से ये क्षेत्र की फसलें और किसानों के चेहरे पर खुशी आएगी, इनके परिवारों में
बेटियों की शादी के लिए। धरना कब तक चलेगा ये बताइए। ये धरना राम कुमार भैया के नेतृत्व में चल रहा है। आज मैं पहले दिन आया हूँ और इस धरने के लिए जब तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी उस समय तक डटा रहूंगा। आज मैं आया हूँ। मुकदमे उठा के लिख दिए फिर क्या करोगे? कहीं नहीं डरने वाले, हम लोग रोज कचहरी रहते हैं और मुकदमे देखते रहते हैं और कचहरी में आके हम देखते हैं कि अधिकारी हम लोगों से किस तरह से डरते और हैं। हम देखते हैं जिस तरह से पिक्चरों में हाल होता है कि अधिकारी उस समय आता तो रौब में है और फिर जब संघर्ष करने वाला जब लोग होते हैं तो खुद ही सरकार की हम लोग जायज मांग को लेकर बैठे हैं, किसी को सताने के लिए नहीं बैठे हैं। तो मुकदमों से हम लोग कतई डरने वाले नहीं हैं। कब तक ये अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आप इसी तरीके से भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे। अभी आप यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के बीच आया है क्या? अभी तक तो नहीं आया, अभी सुनने में ये आया हमारे एडीओ साहब आए हुए हैं जी, जानकारी मिली है। अभी एडीओ क्या साहब ऐसा राम कुमार जी ऐसा तो नहीं है कि पंचायत चुनाव नजदीक है और आप जिला पंचायत के चुनाव के लाभ और वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में बार बार धरना देने लगते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। हमें एक चीज बताइए, 2021 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था जी, कोरोना काल चल रहा था, 2022 तक कोरोना काल रहा है जी। 2023 में कोई चुनाव था क्या, पंचायत चुनाव या कोई ऐसा चुनाव था? नहीं। 2023 में मैंने कोलाघाट के लिए भूख हड़ताल की जी। 2024 में भी कोई जो है चुनाव नहीं था। 2024 में भी मैं 11 दिन भूख हड़ताल पे बैठा। 2025 में भी। ऐसी क्या खास बात है राम कुमार राठौर में जब अगर बैठ जाते हैं वो काम पूरा करके ही रखते हैं? ये जनता की दुआओं का जो है, डर नहीं लगता कोई मुकदमा वगैरह लिख जाए कहीं? मुकदमा लिखे हैं वो वापस हो गए हैं। अधिकारी जानते हैं ये अच्छा काम करता है। बड़ा दबंगई चल रही है, अगर ज्यादा कोई सरकार के खिलाफ बोलोगे फिर जनता से बड़ा कोई दबंग नहीं होता है। अच्छा, जनता से बड़ा, जनता जनार्दन से बड़ा कोई दबंग नहीं होता है। आपने देखा होगा, चाहे नेपाल रहा हो चाहे बांग्लादेश रहा हो, जनता से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। सत्ताएं उखड़ जाती हैं। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और अभी 2025 में भी मैंने 26 दिन भूख हड़ताल की रहमतपुर में। और 2025 में मैंने अभी प्रशासन कहीं अगर आ गया और आप लोगों को उठा के कहीं बंद कर दिया फिर क्या करें? बंद कर दिया तो देखिए, सरकार जो है वो एक शक्तिशाली होती है जी। वो अगर आएगी हमको उठा ले जाएगी और उठा ले जाके हमें बंद कर देगी। यही तो कर सकती है जी। हमारी आवाज थोड़ी दबा सकती है। आखिरकार आपकी कितनी बड़ी गौशाला की मांग है ये बताइए? हमारी मांग है, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में एक गांव है कैलाहा जी, जो टड़ई गांव का मजरा पड़ता है। वहाँ पे 982 बीघा जमीन है जी। उस 982 बीघा में अगर 700 बीघा में गौशाला बना दिया जाए तो आप ये समझ लो कि 282 बीघा जमीन बची। उसमें उसके खाने के लिए प्रबंध हो सकता है, उसके चारे का प्रबंध हो सकता है। 250 बीघा हमारा यहाँ पे छिदपुरी गाँव है, वहाँ पे जो है क्या नाम जमीन पड़ी हुई है, उसको गौचरा बोलते हैं जी। तो उसमें जो है चारे की व्यवस्था हो सकती है। 200 बीघा भुन्नी खेड़ा में जमीन पड़ी है, उसमें चारे की व्यवस्था हो सकती है। कुल मिला के 700 बीघा में लगभग 5000 गाय गौवंश उसमें संरक्षित हो सकता है। और उसके लिए 750 बीघा में चारे की व्यवस्था हो सकती है। अगर ये काम कर दिया जाए तो इस पूरे क्षेत्र में कोई किसान दुखी नहीं रहेगा। मेरे वीडियो के माध्यम से आप देखना, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे छोटे छोटे बच्चे, मैंने कुछ वीडियो बनाए, छोटे छोटे बच्चे रात में 12-14 साल के बच्चे, यहीं पे पास में ही मरघट है, यहीं पे जो है अंत्येष्टियां होती हैं। बच्चे रात में यही गाय अपनी रखाने जाते हैं, अपनी फसलों को रखाने जाते हैं। अब बताइए, इतने छोटे बच्चे अपनी गायों को रखाने जाते हैं, उन्हें पेट के खातिर। जहाँ हम लोगों के बच्चे जो है डरते हैं जाने से, वहाँ बच्चे जो है लाठियां लेके और टार्चियां लेके जो है अपने फसलों को रखाने जाते हैं। आपने कही ये ऐसा कौन सा तरीका अपना लिया है कि धरना ही देंगे तभी काम होगा, जबकि सरकार कहती है कोई भी अगर सरकार में अगर कोई भी आम आदमी अगर मांग करता है हम उसकी मांग को पूरा करते हैं, पर आप क्यों धरना वगैरह देते हैं? ऐसे काम नहीं हो पाता है क्या? नहीं, अगर सरकार ऐसे, जैसे अभी हमने 31 तारीख को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में सरकार ने अगर हमारी बात सुनी होती तो मैं यहाँ क्यों बैठता? मैं क्यों इस ओस में बैठता? मैं क्यों यहाँ पे इधर को सर करके मैं लेटता हूँ, कोई रात में हमारे गोली मार जाए? हम अपनी जान हथेली पर रख के बैठे हैं। लेकिन हमें आर्टिकल 19 भारतीय संविधान में ये जगह दी गई है कि आपकी बात अगर सरकार सत्ता नहीं सुनती है तो आप जो है धरना के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। वही माध्यम मैं अपना रहा हूं, उसी माध्यम से मैं सरकार तक अपनी उम्मीद है ये मांग पूरी होगी? 1,01% होगी। 1,01%। क्या राजकुमार राठौर जी, राम कुमार राठौर जी जिला पंचायत सदस्य कल के लिए पूरे क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा कि विधानसभा जाने की तैयारी है? अब ये तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है।
और ये तो अब जनता क्या करेगी उसका हम नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है गौशाला। जी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी कोलाघाट। जी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी रहीमादासपुर जी। पुल। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी लक्ष्मणपुर पुल। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई थी गंगा तट बांध। जी हमारी लड़ाई थी तहसील प्रांगण के पास में जो पॉलिटेक्निक जो स्कूल है उसकी लड़ाई थी। मेरा इसमें कोई अभी आपने लड़ाई लड़ी उसमें से सफल कितनी हुई है? सारी लड़ाइयाँ हम सफल हुए हैं। सारी लड़ाइयाँ हम जीते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये क्या नाम है आपका? हाँ जीते हुए जमानदार। हाँ? जमानदार क्या यहाँ किस लिए आप बैठे हो? गंगे की वजह से। गईयों की वजह से? हाँ। राम कुमार राठौर ने पैसे वैसे देके तो नहीं बैठा रखा? ना ना कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, गांव के लोगों से भी हम यहाँ महिलाएं बैठी हैं। भाई क्या नाम है आपका? राधेश्याम। कितने रुपए दिए राम कुमार राठौर ने यहाँ बैठने के? बहुत परस्वार्थी आदमी है, सबके स्वार्थ के लिए बैठे हैं। पैसे वैसे तो नहीं दे रहे? अरे नहीं, बहुत बढ़िया आदमी है। क्या नाम है? जगदीश। क्या चाहते हो, क्यों बैठे हो? अरे भैया कहीं तो करते हो समझ रहे तो तेरे बढ़िया बात। कितने बीघे जमीन है आपकी? जमीन तो 2.5 बीघा है, ज्यादा जमीन ना है हमारे पास। हाँ, तो गाय खा जाती है क्या चारा? गाय खाई जाती है, गेहूँ खाई है, इसीलिए बैठे हो? हाँ सही रहे बैठे। कब तक नहीं हटोगे यहाँ से? यहाँ से अब शाम तक नहीं हटेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सत्यपाल। सत्यपाल जी। हाँ जी। ये राम कुमार राठौर ये धरना करवा रहे, पैसे वैसे तो नहीं दिए? नहीं पैसे नहीं हैं? नहीं नहीं कहीं बोला हो पैसे दे रहे हैं, यहाँ बैठ जाओ, हमारी माहौल बनाओ। नहीं 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 हैं? पैसे से कुछ नहीं देते, गाय की वजह से बैठे हुए हैं। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? फसल खा जाते हैं गाय जो है, इसीलिए बैठे हुए हैं। कब तक नहीं हटेंगे यहाँ से? जब तक हमारी जीत नहीं होगी तब तक नहीं हटेंगे। कहीं मुकदमा लिख दिया पुलिस ने, फिर क्या करोगे? मुकदमा लिख दे तो भी बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले हो? जहानाबाद खरिया। यहीं के रहने वाले हो? क्या नाम है दादा आपका? तेजराम। क्या चाहते हो? ये चाहते हैं गाय का प्रबंध कर दिया जाए, हम लोगों को जीवन में कुछ चैन मिले। आप साथियों आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। स्टेज की तरफ भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं। क्या कोई अधिकारी आए हैं क्या? नहीं, अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया। अभी यहाँ पे कोई मौजूद है? यहाँ पे हमारे जो एडीओ साहब हैं राजकुमार शुक्ला, बात कर सकता हूँ मैं क्या? एडीओ साहब नमस्कार। ये जो यहाँ पे किसान बैठे हैं, इनकी सबसे बड़ी ये समस्या है। और आज कितने दिन हो गए आपको? आज 3 दिन हो गए हैं लोगों को बैठे हुए। क्यों इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? आज बीडीओ साहब ने हमको भेजा है इनका संज्ञान लेने के लिए। जी उच्च अधिकारियों के स्तर का मामला है, क्योंकि 5000 जानवरों की गौशाला की इनकी मांग है। जी तो ब्लॉक स्तर से तो संभव है जी। नहीं। हम लोग तो यहाँ छोटी गौशाला बनवाते हैं 30 या 60 जानवरों वाली, जी जी ज्यादा ज्यादा 100 जानवर। जी। तो ये 5000 वाली है, जिले से ही फाइनल होगा। तो अभी अगर आप यहाँ से अगर आप नहीं करवा सकते हैं, क्या आपने उच्च अधिकारियों को सूचना करेंगे इसकी? सूचना अभी इनका ज्ञापन लेके जाएंगे जी। उसके बाद ये डीएम साहब के पास जाएगा ज्ञापन। क्या लगता है इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? निश्चित होगा। निश्चित होगा। साथ ही यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी आए हुए थे, हम उनसे भी बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम इनकी बात को डीएम साहब और अन्य आगे भी पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे इनकी मांग पूरी हो। इसी के साथ देखते रहिए डॉक्टर सन टॉप। मैं आपके साथ आपका अपना विक्रम सिंह। नमस्कार।